नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। अगर सरकार ने संसदीय समिति की सिफारिश मानी तो अब पुरस्कार प्राप्त करने वाले सरकार के किसी फैसले या किसी घटना के विरोध में अपने अवार्ड नहीं लौटा पाएंगे। दरअसल संसदीय समिति ने यह सिफारिश अवार्ड वापसी पर रोक लगाने के मकसद से की है। समिति ने सिफारिश की है कि अवार्ड देने से पहले पुरस्कार विजेताओं से शपथ पत्र लेना चाहिए कि वो राजनीतिक या दूसरी वजहों से पुरस्कार नहीं लौटाएंगे, और अगर कोई ऐसा करता है तो भविष्य में उसके नाम पर किसी भी अवार्ड के लिए विचार नहीं करना चाहिए। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि देश के शीर्ष सांस्कृतिक संस्थानों और एकेडमिक संस्थानों को पुरस्कार वापसी जैसे हालात से बचने के लिए अवार्ड प्राप्त करने वालों से पहले इस बारे में वचन लेना चाहिए। पहले पुरस्कार लेना और लोकप्रियता हासिल करने के लिए उसे वापस कर देना अब इतना आसान नहीं होगा। इसे लेकर सरकार अब सख्त हो गई है। सरकारी अवार्ड पाने वालों को सम्मान से नवाजे जाने से पहले अपनी लिखित सहमति देनी पड़ सकती है और एक वचन पत्र पर साइन करना पड़ सकता है। संसदीय समिति ने अवार्ड वापसी को रोकने के लिए ये सुझाव दिए हैं। समिति ने कहा कि साहित्य अकादमी सहित दूसरी अकादमियों द्वारा जब भी कोई पुरस्कार दिया जाए तो उसे पाने वाले की सहमति जरूर लेनी चाहिए, जिससे वो राजनीतिक कारणों से इसे वापस नहीं लौटाए। परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर संसदीय समिति ने संसद में राष्ट्रीय अकादमियों और दूसरे सांस्कृतिक संस्थानों की कार्यप्रणाली शीर्षक से रिपोर्ट पेश की। समिति के प्रमुख सदस्य डॉक्टर सोनल मान सिंह, मनोज तिवारी, छेदी पहलवान, दिनेश लाल यादव निरहुआ आदि हैं। प्रस्ताव को उचित ठहराते हुए समिति ने कहा कि साहित्य अकादमी और अन्य संस्थान गैर राजनीतिक संगठन हैं, जिनमें राजनीतिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि साहित्य अकादमी या दूसरी अकादमियों द्वारा दिए गए पुरस्कार भारत में किसी भी कलाकार के लिए सर्वोच्च सम्मान है। समिति ने कहा कि वो अंतिम रूप दिए जाने से पहले पुरस्कारों के लिए सूचीबद्ध उम्मीदवारों की पूर्व सहमति ले लें। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सदस्य वी विजयसाई रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरस्कार लौटाने से जुड़ी ऐसी घटनाएं अन्य पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों को कम करती हैं और पुरस्कारों की प्रतिष्ठा और इसकी प्रसिद्धि पर भी असर डालती है। समिति ने ऐसे पुरस्कार विजेताओं की दोबारा नियुक्ति पर सवाल उठाया जो अकादमी का अपमान करके इसमें शामिल हुए हैं। समिति ने ऐसे पुरस्कार विजेताओं की दोबारा नियुक्ति पर सवाल उठाया जो अकादमी का अपमान करके इसमें शामिल हुए थे। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 2015 में कुल 39 लेखकों ने साहित्य अकादमी को अपने पुरस्कार लौटाए। इसमें कहा गया है, साहित्य अकादमी ने बताया कि 39 लोगों द्वारा पुरस्कार लौटाने का कारण राजनीतिक था। कर्नाटक के प्रख्यात लेखक कलबुर्गी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के विरोध में 2015 में सितंबर से अक्टूबर तक पुरस्कार वापस किए गए। अकादमी ने ये भी बताया कि इनमें से कई लोग फिर से अकादमी से जुड़े हैं और वे कभी कभी जूरी में शामिल हैं और कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। परिवहन, संस्कृति और पर्यटन विभाग संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे शपथ पत्र के बिना पुरस्कार नहीं दिए जाने चाहिए और पुरस्कार वापस लौटाए जाने पर भविष्य में ऐसा कोई सम्मान उन्हें नहीं दिया जाए। बता दें कि पुरस्कार वापसी का सबसे अहम मामला उदय प्रकाश, नयनतारा सहगल और अशोक वाजपेयी के नेतृत्व में 33 पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का है, जिन्होंने 2015 में कलबुर्गी की हत्या के बाद अपने पुरस्कार वापस कर दिए थे। इसके बाद से ये चलन में आ गया है। इसका हालिया उदाहरण यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रमुख पहलवानों द्वारा अपने पदक गंगा में फेंकने की धमकी देना था। अभी पद्म पुरस्कारों के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। पुरस्कारों की घोषणा प्रस्तावित पुरस्कार विजेताओं से सहमति लेने के बाद की जाती है। हालांकि लिस्ट में शामिल कई लोगों ने इसके सार्वजनिक होने के बाद सम्मान स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। सरकार को भेजी गई अपनी सिफारिश में कमेटी ने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमारा संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है।
संविधान विरोध प्रदर्शन की भी आजादी देता है, लेकिन पुरस्कार लौटाना विरोध का एक तरीका बन रहा है। कमेटी का ये भी कहना है कि साहित्य अकादमी सहित पुरस्कार देने वाली दूसरी अकादमियां एक गैर राजनीतिक संगठन है, इसीलिए राजनीति के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। ऐसा करने वालों को किसी जूरी में रखने या फिर किसी अहम पद पर नॉमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। या तो अवार्ड वापसी गैंग पर नकेल कसने के मकसद से इस तरह की सिफारिश की गई है। अवार्ड वापसी पर संसदीय समिति की तरफ से यह सुझाव दिया गया है, लेकिन क्या ये सुझाव वाकई में कारगर साबित हो सकता है? हम इसी पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ संदीप दुबे हैं, आप नेता भारतीय जनता पार्टी हैं और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी के नेता डॉक्टर कुलदीप मलिक साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन संदीप जी, अब शपथ पत्र तय करेगा किसे अवार्ड मिलेगा किसे नहीं? ये सुझाव है और हमें लगता है कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम सबको अपने देश और समाज के लिए बेहतर सोचना और बेहतर करना चाहिए। और वो चाहे मैं हूं, आप हूं या कोई भी पक्ष हो या विपक्ष हो। और ये राष्ट्र को, जो राष्ट्र किसी को अवार्ड देता है, राष्ट्र किसी को इतना प्रेम देता है, राष्ट्र किसी को इतना सम्मान देता है, तो हम कभी कभी राजनीतिक स्वरूप में विरोध करते करते कब हम देश का विरोध कर लेते हैं हमें खुद भी नहीं पता होता। और हमें लगता है कि ऐसे जो सम्मान है वो गौरवान्वित करता है आपके समाज को, आपको और आपके देश को। तो ऐसे सवाल आए हैं, बने हैं इस राष्ट्र के अंदर, तो उसके समाधान के लिए कि जो भी इस तरह के सम्मान है उन सम्मान का अपमान न हो। ऐसी अगर कोई विचार आ रहा है तो सरकार उस पे सोचेगी कि क्या इसको सहज स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर व्यक्तिगत मुझसे पूछें तो एक ये सम्मान और मान जो है कोई देश अगर आपको दे रहा है, राष्ट्र कोई दे रहा है, तो वो उसको राजनीतिक स्वरूप और राजनीतिक रंग में नहीं देखना चाहिए। उसको इस तरह देखना चाहिए कि हमने इस देश को कुछ दिया है और उसके बदले देश हमें दे रहा है, इतना बड़ा सम्मान दे रहा है, उसका हमें सहर्ष रूप से अभिवादन करना चाहिए और उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को या उस सम्मान को लेके और कहीं इस तरह के कि जहां आपका अपमान हो तो देश का अपमान स्वतः हो जाता है। तो मैं तो कहूंगा कि सर हमेशा उठा रहे। और आज नहीं, लेकिन संदीप दुबे जी यहाँ पर इस दिन आपके चैनल ने ये विषय चुना है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँ। नहीं, धन्यवाद अपनी जगह है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना कि यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं है, इस पर तो सरकार को डिसीजन लेना होगा कि क्या ये सुझाव सरकार को पसंद आता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सुझाव किसकी ओर से दिया गया? क्या संसदीय समिति का अपना विचार है या किसी की तरफ से सुझाव दिया गया? तो ये संसदीय समिति का अपना विचार है और उन्होंने अपना विचार के अंतर्गत और लोगों से सुझाव भी लिए होंगे, कमेटियां गठित हुई होंगी। तो ये जो सुझाव है, मुझे लगता है मैं व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अगर देखें तो हर भारतीय चाहता है कि जो राष्ट्र के तरफ से जो सम्मान दिया जाता है, शौर्य का, वीरता का या हर क्षेत्र में, उस सम्मान को लेके राष्ट्र गौरवान्वित होता है। हम सब खुद गौरवान्वित महसूस अपने आप को करते हैं। तो जो जिनको भी ये सम्मान प्राप्त है और वो हकदार है, उनको ये सम्मान मिलता है, तो कम से कम वो इस सम्मान का अपमान न करें। और इस तरह की सोच अच्छी सोच है, मैं इसे सकारात्मक सोच मानता हूं और ये राजनीति से परे है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि राजनीति से परे है, इसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि राजनीति से प्रेरित होकर ही इस तरह की अवार्ड वापसी एक बार नहीं कई बार इस तरह की धमकियां भी दी गई हैं। मैं डॉक्टर कुलदीप मलिक साहब आपसे जानना चाह रहा हूं, ये सुझाव पसंद है संसदीय समिति का आप लोगों को? देखिए अक्षय जी, जो हिंदुस्तान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपनी बात को कहने का अधिकार है। जहाँ तक अवार्ड वापसी की बात है, अगर किसी को भी सरकार कोई अवार्ड देती है तो वो कहीं ना कहीं देश की आन बान और शान है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में जिसको अवार्ड मिला, अगर वो अवार्ड वापस करके कहीं न कहीं सरकार का विरोध जता रहा, सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहा, तो कहीं न कहीं सरकार अब उसके ऊपर नकेल लगाने जा रही, ऐसा सुझाव संसदीय समिति ने दिया। भाई आप एक बात बताओ, अगर लोकतंत्र के अंदर आप धीरे धीरे विरोध के तरीके खत्म करते जाएंगे तो ये लोकतंत्र कैसे चलेगा? आप लोकतंत्र के अंदर संसद से लेकर सड़क तक
जितने भी विरोध के तरीके हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रहार करने जा रहे हैं। आज भी नहीं तो घटना डॉक्टर घटी। कुलदीप मलिक जी, इसका श्रेय तो आप सभी सियासी दलों को लेना चाहिए ना कि आज नौबत ये आ गई कि शपथ पत्र बनवाने के सुझाव दिए जाने कि भाई पहले शपथ लो कि अवार्ड नहीं, वापस नहीं करोगे तब हम देंगे। आप ये श्रेय लीजिए इसमें ना कि आप इसमें सियासी क्वेश्चन- दलों की वजह से ही ये अक्षय सब जी, हुआ। अक्षय जी बिल्कुल, इसमें एक क्वेश्चन मार्क ये भी है कि जो आप समिति की बात कर रहे हो उस समिति में कौन लोग थे, कौन लोग इनको सुझाव दे रहे हैं। अरे इनकी समिति इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है सुझाव दिए जा रहे हैं, पब्लिक का बेवकूफ बनाया जा रहा। मैं ये कह रहा कि ये आम पब्लिक अपना विरोध प्रदर्शन कैसे करेगी। नहीं, संसद के अंदर ये माइक लोकसभा बंद कर के देंगे, 21 संसद और अंदर राज्यसभा के बोलने 10 देंगे। सदस्य इसमें राहुल शामिल हैं। गांधी जी बोल लेंगे तो ये उनकी जो है डॉक्टर- सदस्यता डॉक्टर जो है कुलदीप। निरस्त करा देंगे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी संसद में बोल रहे, उनका माइक बंद कर दिया गया। अरे लोकतंत्र कैसे चलेगा, शर्म आनी चाहिए आपको। और श्रीमान जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आप मुस्कुरा रहे, कभी आप भी विपक्ष में थे, आने वाले टाइम में आप भी विपक्ष में आएंगे। तो जो चले ठीक, आपने जो आपत्ति दर्ज कराई, आपने जो आपत्ति दर्ज कराई है उसका जवाब संदीप दुबे देंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि विरोध के सारे तरीके ही खत्म करने की सरकार की मंशा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस विपक्ष पार्टी है, विपक्ष में है। कांग्रेस को सदन में विरोध करना नहीं आता। अब अवार्ड वापसी जो गैंग है, जो सक्रिय है, उसको आगे करके और उनसे विरोध कराने की नई रणनीति है। मुझे आरोप लगाना अच्छा नहीं लगता। आज कांग्रेस ये बात क्यों नहीं समझती कि विपक्ष को तो आपने इकट्ठा कर लिया, सबको इकट्ठा कर लिया। क्या वो विरोध करने के लिए कम थे कि आपने जिनको पॉलिटिकली अवार्ड दिया था, जिनको आपने प्रोत्साहन देने के लिए अवार्ड दिया था, उनसे आप विरोध करा रहे थे सरकार का, या कराते हैं सरकार। तो मैं आरोप किसी पे नहीं लगाता, गलत हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि पता नहीं इतनी बड़ा सम्मान मिलने के बाद मैं विरोध कर रहा हूं और राजनीतिक दल के लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन लोगों ने अच्छा कुछ किया होगा, कांग्रेस को लगा होगा, कांग्रेस ने उन्हें बड़े बड़े सम्मान से भारत के नवाजा। तो आज वो जब उनको जरूरत आती है तो वो इस राष्ट्र का विरोध करने लगते हैं, इस देश का विरोध करने लगते हैं। प्रधानमंत्री का विरोध तो ठीक है, चलिए करिए, सदन में किसी नेता का विरोध तो करिए, शपथ भारतीय पत्र से जनता क्या होगा पार्टी के संदीप नेता का दुबे? विरोध करिए। शपथ लेकिन पत्र अब तक भरवाने देश से का क्या होगा? विरोध आप नहीं करेंगे ना। संदीप। ये तो अवार्ड देश देता है ना, ये अवार्ड जो है कोई राजनीतिक दल नहीं देता, देश देता है। देश की तरफ से जो नहीं, ये सारी बातें ठीक है। राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा मिलता है। तो मुझे लगता है मेरी कि आवाज इसमें पहुंच रही विरोध है का अब तो तक? सवाल ही नहीं होना चाहिए। और ये अच्छी बात है, ये जो अनुशासन जो ये समिति है, समिति ने जो सुझाव दिया है वो सुझाव काफी उसका वेलकम होना चाहिए और इसका तो स्वागत विपक्ष को भी करना चाहिए। नहीं तो स्वागत होगा नहीं होगा वो तो अभी डॉक्टर मलिक ने आपको बता दिया कि इसका कितना स्वागत होगा। लेकिन अगर इतनी चिंता है कि अवार्ड वापसी से सम्मान का अपमान होता है, देश का अपमान होता है, तो आपको नहीं लगता संदीप दुबे कि खेलों से राजनीति को ही दूर कर देना चाहिए? क्यों राजनीतिक जगत के लोगों को खेल संघों के साथ जोड़ा जाता है? हटाइए ना उनको। अच्छा जी, ये परंपरागत परंपरा है। वाकई आपकी बात को मैं सहज स्वीकार करता हूँ कि होना ही चाहिए इस तरह की चीजें, इस तरह की व्यवस्थाएं लेके आना चाहिए और सरकार को करना चाहिए और सरकार आने वाले समय में करेगी। लेकिन बहुतायत आजादी के बाद इस तरह की व्यवस्थाएं चलती रही है, बदलाव भी धीरे धीरे होगा। लोहिया जी कहते थे कि बदलाव हो लेकिन धीरे धीरे हो, तो ये बदलाव होना चाहिए। मन में जब प्रश्न आया है इस तरह की, तो इस तरह के प्रयास से आगे जो प्रयास होंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा ये चीजें धीरे धीरे बदल जाएंगी। तो बदलाव का तो हिस्सा हमको और आपको बनना ही पड़ेगा और ये सर ठीक है। डॉक्टर कुलदीप मलिक साहब, आप लोग इस बदलाव का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहते? और सवाल ये भी है कि बार बार अवार्ड वापसी की धमकी देना, कहना कि भाई हम गंगा को मेडल में बहा देंगे, हमारी तो कहीं सुनी नहीं जा रही है, फिर उसके बाद वापस भी रख लेना, क्या आपको लग रहा है कि ये देश का अपमान नहीं है और इन पुरस्कारों की छवि धूमिल नहीं होती इससे? देखिए अक्षय जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं जब अवार्ड वापसी की इस तरीके की घटना होती है तो उसमें कहीं ना कहीं देश की जो है छवि धूमिल होती है। और ये केवल डॉक्टर कुलदीप मलिक के सोचने का विषय नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, ये इनके भी सोचने का विषय है कि ये इस तरीके के कृत्य न करे कि किसी को अपना अवार्ड तक वापस करना पड़े। मैं पूछना चाह रहा, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अगर आपको कोई अवार्ड सरकार दे, राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड दे, और अगर आप उस अवार्ड को लौटाना चाहते हैं तो आपको कितना कष्ट होगा, आप कितना भारी मन से उस अवार्ड को लौटाएंगे। आप देखिए कि इस देश में अभी करंटली आप पहलवानों का एग्जाम्पल लो, अरे वे बहनें, वे देश की बेटियां, वे देश की आन बान शान, वे जंतर मंतर पर बैठी रही, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक तरफ मोदी जी जो है नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, दूसरी तरफ
दिल्ली पुलिस उनके साथ में नंगा नाच कर रही थी। नहीं तो उसके पीछे तो आरोप आप ही लोगों पर लगे थे। नहीं डॉक्टर कुलदीप मलिक, मैं आ रहा हूँ, संदीप दुबे आ रहा हूँ, संदीप जी आ रहा हूँ। नहीं डॉक्टर मलिक मुझे बताइए, इस पर तो आरोप भी लगाया गया कि साजिशन ऐसा हुआ। डॉक्टर कुलदीप मलिक, आरोप तो ये भी लगाया गया कि इसके पहलवानों के इस आंदोलन के पीछे बाकायदा एक साजिश थी, और अगर साजिश नहीं होती तो उन तमाम दलों का क्या काम था वहां पर? राजनीति करने गए थे ना। हाँ अक्षय जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए अक्षय जी, हो क्या रहा, जैसे अब भारतीय जनता पार्टी वाले चाह रहे, वो उसी तरीके की बात मंद के जो है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में आ रही है, और हम जनता, और खास तौर से आप अपने ऊपर ना ले, मीडिया वाले भी कहीं ना कहीं उस तरीके की बात बोली जा। मैं अलग अलग मंचों से गंभीरता से इस बात को कहता हूँ। सर मुझे बताइए कि खिलाड़ियों का वो मंच जो आंदोलन का, खिलाड़ी कहते हैं कि हम अपने मंच पर राजनीति नहीं होना देना चाहते। तमाम राजनीतिक दलों के नेता वहां पर पहुंच जाते हैं, उनको खिलाड़ियों की चिंता थी। अब कहाँ है, अब कहाँ है वो नेता? एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। इस देश में आजादी के बाद जितने भी आंदोलन हुए, उन आंदोलन में जितने भी विपक्षी लोग रहे, कहीं ना कहीं आंदोलन का हिस्सा रहे। और मैं तो आजादी के बाद नहीं, आजादी से पहले भी ऐसा ही हुआ। अब हो क्या रहा, जब भारतीय जनता, अरे भाई साहब, मैं कौन, मैं खामखा, ये क्या बात हुई? खिलाड़ियों ने निमंत्रण दिया था पहलवानों ने आपको कि आइए हमारे मंच पर। वो खिलाड़ी जो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि अगर राजनीतिक दल हमारे मंच पर आए तो हमारा आंदोलन जब भारतीय जनता बेकार हो जाएगा में थी, और इस देश में जितने आंदोलन हुए, अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, रामदेव जी का आंदोलन हुआ, ये छाती खोल खोल के मंच पे जाते थे सारे आंदोलन को। तो वो राजनीतिक आंदोलन था ना, वो राजनीतिक आंदोलन था, अंतर समझिए ना। नहीं, कौन सा राजनीतिक आंदोलन था? सारा सामाजिक आंदोलन था। अन्ना जी का आंदोलन राजनीतिक आंदोलन बोल सकते हो? सर एक पार्टी का जन्म हो गया, आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, अभी आपको लग रहा है कि वो सियासी मंच नहीं था? नहीं, क्या था वो क्या था वो बताइए ना। राजनीतिक पार्टी का अगर जन्म हुआ, वो आंदोलन के तो वो राजनीतिक मंच था ना। वहां पर कोई अनाउंस नहीं किया गया था कि यहाँ पर राजनीतिक दलों का आना मना है। नहीं, पहलवानों की तरफ से कहा गया था कि हम राजनीति नहीं चाहते, हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आप पहुंच गए? नहीं, कौन नहीं पहुंचता मुझे नहीं बताओ। डायरेक्टली कहीं ना कहीं विपक्ष का जो तो है, नियत में खोट आपकी भी है ना। होगा ही होगा। पहलवानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते थे ना। अब कहाँ है वापसी वाले? अब पहलवानों की चिंता है, पहलवानों की चिंता है अभी। विपक्ष वाले पहलवानों के साथ, पहलवानों की चिंता है आप लोगों को। ऐसा करने दे। अब कहाँ गई चिंता आपकी? सिंह के ऊपर क्या कर लिया इन्होंने? डॉक्टर कुलदीप मलिक, अब पहलवानों की चिंता कहाँ है? नहीं, क्यों नहीं है पहलवानों की चिंता? आप तो नहीं दिखाई देते उनके मंच पर। अब आपको उनका दर्द नहीं समझ में आता? जी ये तो आप सरकार से पूछे। अब यदि इनके मंत्री जो है खुले घूम रहे, वो बयान दे रहे, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं। अक्षय जी, आप मेरी बात सुनो। इस सरकार के अंदर ठीक है, नैतिकता बिल्कुल खत्म होगी। कांग्रेस में कहीं ना कहीं 1956 में जो है रेल हादसा हुआ था, और उस टाइम पे जो है रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है संदीप दुबे, आखिर कुछ तो मजबूरी रही होगी ना कि पहलवानों को इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इससे पहले कई ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, पूर्व नौकरशाहों की तरफ से भी अवार्ड वापसी की गई। अगर आपको लगता है कि अवार्ड वापसी के नाम पर बाकायदा एक गैंग काम करता है, तो ऐसे गैंग को नेस्तनाबूद क्यों नहीं करते? बिल्कुल अक्षय जी, पहली बार इस देश के अंदर देश के लोगों ने जाना कि कांग्रेस के षड्यंत्र से ये देश कैसे चला और कैसे देश का ये बुरा हाल हुआ। अब देखिए, लालू जी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के साथ, अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के साथ, ममता बनर्जी जी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के साथ। ये कौन सा घुट्टी पिलाते हैं कि इनको गाली देने वाले लोग, जब चलिए छोड़िए ना उसको, लेकिन ये बताइए मुझे संक्षेप में, क्योंकि अब चर्चा के समापन का वक्त है, क्या सरकार को ये सुझाव पसंद है? मुझे लगता है कि ये सुझाव भारतीय जन है, हर भारतीय को ये पसंद है कि भारत का अपमान। अरे मुहर तो सरकार लगाएगी ना, पसंद तो लोगों को बहुत है। पसंद तो लोगों को है कि पेट्रोल 50 रुपए हो जाए, लेकिन पसंद के मुताबिक काम नहीं हो रहा ना। अपमान न कर पाए, पसंद के मुताबिक तो काम नहीं हो रहा लोगों की। सरकार को फैसला लेना पड़ेगा ना संदीप दुबे जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और लेना भी चाहिए, कठोर फैसला लेना चाहिए, ताकि सम्मान जो है, राष्ट्र से मिला हुआ सम्मान, आम जन भावनाओं से मिला हुआ सम्मान, जो राष्ट्र का सिरमौर सम्मान है, उस सम्मान का अपमान करने का अधिकार हर। चलिए अब समय का अभाव है, वरना चर्चा और लंबी भी खींच सकती थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, इस उम्मीद के साथ
कि ये जो सुझाव दिया गया है, इस सुझाव पर क्या तमाम विपक्षी दल भी एकजुट होते हैं कि भाई अवार्ड का अपमान करना ठीक नहीं है, कारण चाहे कुछ भी हो, अपनी बात रखने के दूसरे भी रास्ते, दूसरे विकल्प हो सकते हैं। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि अवार्ड वापसी के नाम पर कई बार सियासत भी हावी होती दिखाई दी है। सवाल ये उठता है कि क्या कभी पहलवानों की आड़ में, क्या कभी पूर्व नौकरशाहों की आड़ में उनके कंधे पर रखकर बंदूक जलाने की कोशिश की जाती है, और क्या इसके पीछे राजनीतिक दलों की भूमिका नहीं है? इसी के साथ पक्ष विपक्ष में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।